हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए जो आपको इंग्लिश की जो रेमेडियल वर्कबुक जारी की गई है क्लास 9th की, हम आपको इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वर्कशीट नंबर 1 जो आपकी दी गई है, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो आपकी वर्कशीट 1 है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो ये जो वर्कशीट नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपको वर्कशीट 1 का संपूर्ण सॉल्यूशन बताया जाएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे की जो वर्कशीट रहेंगी इस चैनल पर आपको डली हुई मिल जाएंगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दी गई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, या फिर प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाकर देख सकते हैं। और यदि आप इसका सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो रहेगी वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए, वर्कशीट 1 है, इसमें जो लर्निंग आउटकम्स जो है वो है द लर्नर कैन आंसर फैक्चुअल क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द टेक्स्ट। तो यहाँ पर जो आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया गया है, इसको जब हम पढ़ेंगे तो फिर इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे जो कि फैक्चुअल क्वेश्चन रहेंगे, है ना। उनके आंसर भी फैक्चुअल रहेंगे, क्वेश्चन के आंसर। तो इससे क्या होगी, जो हमारी लर्निंग स्किल होगी वो रीडिंग और रीडिंग जो स्किल होगी वो अच्छी होगी। अंडरस्टैंडिंग यानी समझने की क्षमता हमारी विकसित होगी। राइटिंग एंड वोकेबुलरी, ओके। तो ये इसका मेन पर्पज़ है, ये डेवलप करना रहेगा स्किल्स को। तो देखिए यहाँ पर आपको ये दी गई है, तो इनको जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जो टोटली जो पैसे दी गई है आप यहाँ पर पढ़ोगे तो क्या है कि द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years ओल्ड, ओके। तो यहाँ पर सेकेंड वर्ल्ड वार जब आप जब आपकी उम्र 8 वर्ष थी, तब आपके क्या हुआ था, वो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। कब हुआ था? 1939 में, ओके। तो इसके ऊपर है क्वेश्चंस के आंसर हम आपको बता देते हैं, क्योंकि अगर इसको पढ़ेंगे तो कम से कम 10 या 15 मिनट की वीडियो बन जाएगी। तो आपको आंसर्स चाहिए तो आंसर्स आप यहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, आपने अगर भी पूरा पैसेज पढ़ लिया होगा तो इसके बाद आपको आंसर लिखना रहेगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स एंड सोल्ड दैम टू। तो यहाँ पर आप इसका आंसर करेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजन शॉप, ओके। तो यहाँ पर आपको ये लिखना भी है, ये खाली स्थान आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा देखिए, द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन। तो ये कब हुआ था? तो ये 1939 में फर्स्ट आपने देखा होगा, तो उसी में है सेंटेंस में, है ना। 1939 में हुआ था। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे द फर्स्ट कैजुअलिटी कैम इन द फॉर्म ऑफ, ओके। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक्सीडेंट है, वर्ल्ड वार, एपिडेमिक, और आपका है सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन वर्ल्ड। तो यहाँ पर जो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप इसका आंसर क्या करेंगे, ये कर दीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, आई कैन फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग ऑन मनी फॉर, ओके। तो यहाँ पर इसका आंसर लिख देंगे द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर चौथा है, देखिए यहाँ पर ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो इसका आपको आंसर पहला कर देना है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो इसके क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। इसके बाद फिर हमारा देखिए सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको राइट ट्रू फॉल्स फॉर द सेंटेंस गिवन बिलो, यानी कि आपको यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पर फिर इन सेंटेंस को आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा सेंटेंस आपका फॉल्स होने वाला है। तो देखिए पहला सेंटेंस आपका यहाँ पर दिया गया है कि द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1940। तो ये गलत है, क्योंकि ये 1939 में हुआ था। तो यहाँ पर आप इसका क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आप फॉल्स लिख देंगे, फॉल्स FALSE, या फिर आप ये क्रॉस क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए अगला देखिए, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी फिल्मी स्टोरी। तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा, ओके। तो थर्ड देखते हैं, शमसुद्दीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। तो ये आपका ट्रू है। तो यहाँ पर आप TRUE ट्रू लिखें, या फिर आप ये साइन बना सकते हैं। देखिए अगला देखिए, फोर्थ, आ डेज कलेक्शन वुड फेच हिम द सम ऑफ द अन्ना। तो ये सही है। तो यहाँ पर भी आप ये सही करेंगे, यानी कि पहले दूसरे आपके देखिए यहाँ पर आप इसको सही करेंगे तो पहला दूसरा आपका क्या होगा, पहला और दूसरा आपका होने वाला है फॉल्स, है ना। तो ये आपका फॉल्स है और ये दोनों आपके ट्रू हैं। तो यहाँ से आप दूसरा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करेंगे। अब हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, राइट द अपोजिट ऑफ द गिवन अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज एंड री राइट दैम। तो यहाँ पर पहला है कि द एरिया बीइंग एज
ऑलेटेड वाज कम्प्लीटली अफेक्टेड। तो यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे, है ना, सॉरी आइसोलेटेड है, ठीक है। द एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड। ओके, चलिए यहाँ पर अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन का आंसर है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, आई यूज टू बॉय दैम फ्रॉम द प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। ओके, तो यहाँ पर इसका सही करेक्ट करेंगे, आई यूज टू सेल, बॉय की जगह सेल, क्योंकि अंडरलाइन वाला अफेक्टेड की जगह हमने अनअफेक्टेड कर दिया, बॉय का हो जाएगा सेल, ठीक है। और हमें वही का वही पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा लिख देना है। यहाँ पर अब क्या है, लास्ट है, तो लास्ट का हमने सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट कर दिया और बिल्कुल का बिल्कुल वही का वही सेंटेंस यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर देखिए ड्रॉप्ड, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रॉप का हो जाएगा इरप्टेड, है ना। तो और हमने वैसे का वैसा सेंटेंस लिख दिया है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, इनके चारों प्रश्नों के उत्तर को यहाँ से आंसर्स को आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 4, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार मैच, आपको क्या मैच करना है। तो द सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, आपको पता है 1939 में। डिमांड फॉर, तो यहाँ पर इसका आपका सीड एरप्टेड इन द मार्केट। माय ब्रदर इन लॉ, तो ये हो जाएगा जलालुद्दीन टोल्ड स्टोरीज ऑफ द वर्ल्ड वार द फर्स्ट, तो इसका आपको ये कर देना है इन द फॉर्म ऑफ ट्रेन सस्पेंशन। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 के भी आपको यहाँ पर आंसर आपने कर दिए होंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, फाउंड आउट द सिनोनिम्स फ्रॉम द पैसेज ऑफ द गिवन वर्ड, जैसे कि ऑल एट वंस, तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे ASUDDEN। इसके बाद इसका आपको यहाँ पर कर देना है बेजिस, ठीक है। ये करने के बाद आप क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ते हैं। तो बेसिकली जो क्वेश्चन 6 है वो अभी क्या सही ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख लीजिएगा, आपको करेक्ट ऑर्डर में इस तरीके से लिख लेना है। तो देखिए द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939, यानी कि जो आपका 6 सेंटेंस है वो आपका फर्स्ट सेंटेंस रहेगा। ओके, चलिए इसके बाद देखेंगे आर डेज कलेक्शन, जो आपका 5th है वह आपका सेकंड सेंटेंस है। और द एरिया, ये आपका थर्ड ही रहेगा। और फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे इंडिया वॉज, तो ये आपका सेकंड है, वो आपका हो जाएगा 4th, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पर सेंटेंस यहाँ पर लिखे गए हैं, तो आप यहाँ से इनको करेक्ट कर लेंगे। ओके, देखिए यहाँ से आप इसको लिख लीजिएगा। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वेयर डिड द ऑथर सेल द टेमराइड सीड्स, तो यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ये आपका कहाँ से मिलता है, तो प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट। इसके बाद देखिए अगला है, वाई वाज द एरिया अनएफेक्टेड बाय द वार, तो कौन कौन सा एरिया था जो अनएफेक्टेड नहीं हुआ था। तो ये क्या, क्योंकि वह आइसोलेटेड था, वाज कम्प्लीटली अनएफेक्टेड, जो आइसोलेटेड था वह टोटली क्या था, अनएफेक्टेड था बाय द वार यानी युद्ध से। ओके, चलिए अगला देखते हैं। थर्ड देखते हैं, हु टोल्ड द स्टोरीज टू द ऑथर, तो यहाँ पर आंसर लिखेंगे, माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड आफ्टर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइन इन देमानी। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर करेंगे। इसके बाद 4th की है, वाई वर द न्यूज़ पेपर वंडल्ड एंड थ्रो फ्रॉम द मूविंग ट्रेन, तो यहाँ पर आप इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने वर्कशीट 1 कंप्लीट कर ली है। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, इससे हमारी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी, नेक्स्ट वर्कशीट, वह आपको मिल जाए। प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सभी वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।